हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ एलए पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने बीपीटी थ्योरम देखी, हमने ट्रायंगल्स की सीरीज में हमने सबसे पहले सिमिलैरिटी के ऊपर डिस्कशन किया। देन प्रीवियस वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम पे बात की। तो बीपीटी थ्योरम क्या थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। इफ अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल अ लाइन is parallel to one side of triangle, then it divides another two sides of triangle in the same ratio। तो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, बीपीटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है और किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है डीई, तो वो डीई क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है डी एंड ई, एंड इट डिवाइड्स अनदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जो पैरेलल लाइन है, जो हमने क्या की है, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अगर कोई भी लाइन अगर किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो अनदर टू साइड्स को ट्रायंगल की वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में तीन रिलेशन पढ़े। एक रिलेशन हमने ये पढ़ा, एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, हमने इस पे डिस्कशन किया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, हमने कहा था, ये भी प्रूफ करके आपको दिखाया था, एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। और थर्ड कंडीशन भी हमने इसके प्रूफ करके दिखाई थी। थर्ड क्या थी, एडी अपॉन एबी हो गया, एबी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एसी अपॉन ईसी। ठीक है, तो हमने तीन रिलेशन ये आपको कहा था कि याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आगे क्वेश्चन में हम इसी के हिसाब से ये तीन रूल पे करेंगे। और ये तीनों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाया था कि अगर एक साइड किसी भी ट्रायंगल के अनदर साइड के पैरेलल है तो वो हमेशा क्या होगा, उसको इन तीन इक्वल रेशियो पे डिवाइड करता है। तो उस पे बिहाफ पे हमने ये तीन कंडीशन प्रूव की थी। आज हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब हम आज बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स पे बात करेंगे, फिर हम उस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो एक तरीके से ये आज की वीडियो भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन की ही वीडियो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आज कन्वर्स पे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जिसका फुल नेम क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती क्या है उस पर बात करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to another side, of triangle। अब कन्वर्स क्या है, बीपीटी थ्योरम क्या थी कि अगर एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो दो साइडों को, जो रिमेनिंग टू साइड्स है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका कन्वर्स क्या कहता है, इसका कन्वर्स ये कहता है बेटा कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन है जो इसको क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मींस एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो हमने बीपीटी थ्योरम में ये पढ़ा कि ये इसके पैरेलल थी तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती। इसका कन्वर्स इसी का उल्टा हो गया कि अब ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या है थ्योरम के हिसाब से, गिवन ये है, अ ट्रायंगल ABC in which a line DE divides
in which line DE divides AB and AC, AB and AC such that, तो इसको किस तरीके से डिवाइड कर रही है ये हमें गिवन है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, हमें एक लाइन एक ऐसी दे रखी थ्योरम के हिसाब से जो इसको क्या कर रही, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, तो हमने गिवन में लिख दिया। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि हम उसका उल्टा एज्यूम कर ले। हम थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर ले रहे हैं कि मान लो ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये इसके पैरेलल है ही नहीं, तो हमने ये कह दिया कि भैया ये इसके पैरेलल नहीं है, तो हमने क्या किया, BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। हमने BC के पैरेलल एक लाइन क्या ड्रॉ कर दी, DE डैश। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ले लिया, हमने ये मेथड ले लिया कि भाई अगर ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमने कहा चलो ये इसके पैरेलल नहीं है। हमने एक ऐसी लाइन मान ली जो BC के क्या है, पैरेलल है। तो हमने क्या किया, लेट्स एज्यूम DE डैश is a parallel line to BC। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो DE डैश लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर बेटा हमने ये कह दिया कि DE डैश जो है वो अगर BC के पैरेलल है, हमने ये कह दिया कि अगर ये इसके पैरेलल है, तो बाय BPT थ्योरम if DE dash is a parallel line to BC, so according to BPT थ्योरम, अगर बेटा हम इसको कह रहे हैं कि DE डैश जो है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये एक लाइन भी है। ठीक, तो हम थोड़ी देर के लिए DE डैश को पैरेलल लाइन अगर कह रहे हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर पैरेलल है तो सर ये इसको क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। हमने यही BPT थ्योरम में पढ़ा है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाओ, ये E यहां पे लिखा है ये भूल जाओ। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जा रहे हैं। तो अगर बेटा ये हमने इसके पैरेलल डिवाइड किया है, तो इसका मतलब कि BPT थ्योरम के हिसाब से ये दो इसको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम क्या इसको ये कह सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि भाई ये इसके पैरेलल DE नहीं थी, हमने ये एज्यूम किया कि BC के पैरेलल एक लाइन हमने DE डैश ड्रॉ की है। तो अगर ये इसके पैरेलल ड्रॉ हुई है, तो बाय BPT थ्योरम क्या कहती है कि वो उसको क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ये अपॉन ये और ये क्या होंगे, ये रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि BPT थ्योरम कहती है पैरेलल लाइन डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो हम कह सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये कह सकते हैं। अगर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो बेटा हमें एक कंडीशन गिवन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। तो गिवन क्या, हमें कंडीशन भी तो गिवन थी कि एक लाइन जो DE है, एक लाइन जो DE है वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही। तो हमें एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह दे रहा हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा एक चीज देखो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। AD अपॉन BD इधर भी है, AD अपॉन BD इधर भी है। अगर मैं ये कहूं बेटा x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 2 है, तो क्या मैं x इक्वल्स टू y कह सकता हूं? कह सकता हूं सर, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिमिलर बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर बेटा ऐसा है तो आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए AC लाइन ड्रॉ कर दूं, AC लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, AC लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक E पॉइंट है,
एक ये ई पॉइंट है, ये इसको सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 6 सेंटीमीटर एक लाइन है तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये क्या है, ये 2 और 4 में डिवाइड हो रही है, ये 2 और 4 में डिवाइड हो रही, तो किस रेशियो में डिवाइड हो रही, 1:2 में। तो क्या बेटा मैं अगर इधर लाइन को शिफ्ट कर दूं, इधर ई डैश ले लूं, अगर ई डैश ले लूं तो क्या ये रेशियो तब भी 1:2 रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो ये दोनों रेशियो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये दोनों रेशियो ए डैश अपॉन ई डैश सी, ए डैश अपॉन ई डैश सी और ए अपॉन ई सी। खुद ही देखिए, अगर यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो बेटा ये 2 है इतनी, और ये इतनी क्या है, 4 है। अगर मैं ए अपॉन ई सी की बात करूं तो बेटा क्या होगा, 2/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2। अगर बेटा मैं ई डैश को इधर शिफ्ट करूंगा, अगर ई डैश को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए डैश कितनी हो गई, 3। तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, ये तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि पूरी 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो ये 3 और 3 में डिवाइड हो जाएगी ना। तो अगर मैं ए डैश अपॉन ई डैश सी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/3 कितना हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। लेकिन हमसे तो ये करा ना कि दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों रेशियो तभी इक्वल हो सकता है जब ई डैश इसके यहीं पे क्या करे, ई पर ही लाई करे, ठीक है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब ई डैश किस पर लाई करेगी, ई पर लाई करेगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये तभी पॉसिबल है बेटा कि जब ई डैश क्या होगा, आप खुद सोचो कि अगर ए और ईसी इक्वल हैं, अगर इनका रेशियो इक्वल है तो बेटा इन दोनों का रेशियो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, और यहां पे क्या हो जाएगी, बड़ी। आप खुद सोचो, अगर ये 2 है और ये 4 है तो रेशियो 1/2 आएगा। तो अगर इससे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो ऊपर जो ये मैं 2 ले रहा हूं तो ये कुछ कम हो जाएगी ना, और ये ज्यादा हो जाएगी, तो रेशियो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। रेशियो तभी इक्वल हो सकता है जब ई डैश इसके ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं, ई डैश विल बी लाई, ई डैश विल बी लाई ऑन ई। तो ई डैश किस पे लाई करेगा, ई पे लाई करेगा, और हमने डी ई डैश को क्या कहा था, पैरेलल टू बीसी। और अगर ई डैश इस पे लाई करेगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, डी ई डैश एग्जैक्टली क्या है, वो डी ई है। तो वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भैया हमने ये ड्रॉ किया था कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, और हमने ये दिखा दिया कि E डैश कहीं और नहीं, E पर ही लाई करेगा। जब E पर लाई करेगा तो DE डैश और DE क्या है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो बेटा पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ बीपीटी थ्योरम याद रखनी है, जिसमें हमने 3 कंडीशंस बताई आपको, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दूसरी कंडीशन हमने बताई AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तीसरी कंडीशन हमने बताई आपको AB अपॉन BD AC अपॉन EC। ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम याद रखना है कि अगर ये रेशियो क्या है, अगर इक्वल है, वो जो 3 कंडीशन हमने प्रूव कराई, अगर उन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन दे रखी है तो उस केस में ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपको क्वेश्चन ये दे देगा, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू जो है आपकी 3 है और इसकी जो है आपकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 6 है और इसकी वैल्यू 8 है। तो प्रूव करो कि DE और BC पैरेलल होंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि सर AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC है या नहीं। तो AD की वैल्यू बेटा कितनी है, 3, और BD की वैल्यू कितनी है, 4। AE की वैल्यू कितनी है, 6, और EC की वैल्यू कितनी है, 8। तो 2 3 6, 2 4 8। तो हमें यह पता चल गया कि सर दोनों रेशियो इक्वल हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर रेशियो इक्वल हैं तो जो साइड होगी वो इसके पैरेलल होगी। सो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है और आपसे कह रहा प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आप दिखाओगे कि उनके रेशियो क्या है, इक्वल है, और अगर उनके रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, BC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये आपने इतनी चीज सीखी, आपकी सेकंड एक्सरसाइज में केवल इतना ही यूज होना है। अब करते हैं आज कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोर्ड पर है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है
इन अ ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively such that DE parallel to BC, जिसमें DE क्या है BC के पैरेलल है। तो हमें यहां प्रूव नहीं करना, मतलब यहां डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल आपके सामने ABC है, ABC, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively, respectively का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट D है वो किस पर है, AB पर, ठीक। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आया वो पहली साइड पर, दूसरा पॉइंट है E, तो यहां पे दूसरी साइड क्या दे रखी है, AC, तो AC पर दूसरा पॉइंट है E, और हमें दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के। तो हमें यह पता है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि यहां पे ये साइड क्या हो गए, इसके पैरेलल हो गए, अगर पैरेलल है तो इसमें तीन केस हमने पढ़े हैं। तीन केस हमने क्या पढ़े, हमने ये पढ़ा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक। डायरेक्ट इस पे मत आइएगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा कि ये आया कैसे। सेकंड क्या है आपका, सेकंड था आपका AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। थर्ड हमने आपको प्रूफ कराया, थर्ड था आपका AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन EC या CE, ठीक। ये तीन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा सच दैट DE इज पैरेलल टू AC, तो AD आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। सेकंड क्या दे रखा आपको, BD कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। AE आपको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। EC आपको AC फाइंड करना, आपको AC फाइंड करना है। सबसे पहली बात, सर इसमें से कौन सा रूल अप्लाई करें, पहला अप्लाई करें, दूसरा अप्लाई करें, तीसरा, तो बेटा इसमें से कोई भी रूल अप्लाई करो सबसे सेम आंसर आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ एक रूल अप्लाई करो। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से मैं आता हूं। पहला क्या कहता है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो AD आपका बेटा कितना है, 6, तो AD की जगह हमने क्या रख दिया, 6। फिर क्या बेटा BD आपको कितना दे रखा है, 9। फिर क्या है AE की वैल्यू आपको दे रखा है 8। आप EC कैलकुलेट कर लो। EC कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो EC इधर चला जाएगा, 6 EC इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, 72। तो EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई ये 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 12 टाइम्स। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। EC बेटा आपकी कितनी आ गई, 12। तो देखिए ये आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, ये आपकी 12 आ गई। आपसे AC पूछा है, आपसे AC पूछा है, तो AC क्या होगा बेटा, AC होगा AE प्लस CE। AC AE की वैल्यू कितनी है, 8, और EC की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 20। चलिए सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड क्या था, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AD की बात करते बेटा, AD कितना है, 6 है। फिर AB की बात कर रहा है, AB का मतलब बेटा क्या हुआ, पूरी लेंथ हो गई। तो पूरी कितनी हो जाएगी, सर ये 6 है, ये 9 है, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा। मैं यहां पे AB को क्या लिख सकता हूं, AD प्लस BD मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 6 प्लस 9। AE की बात करते हैं, AE कितना है, 8। AC बेटा हमें नहीं पता, AC हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 15, ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन AC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू AC इक्वल्स टू 15 इंटू 8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8, और ये 6 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो AC इक्वल्स टू क्या आ गया, 20। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ यही अप्लाई करिए, ये अप्लाई करिए, आपके तीनों में से जो इच्छा हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैं थर्ड रूल से भी आपको इसको करके दिखाता हूं। क्या है, AB अपॉन BD। तो AB बेटा पूरी कितनी है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन EC। तो बेटा AB पूरी है, तो AB की पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। BD बेटा कितना है, 9।
एसी आपकी पूरी कितनी है आपको नहीं पता, क्योंकि ये तो 12 हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला है ना। एसी हमें नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करनी थी। ईसी भी हमें नहीं पता, तो बेटा इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप, इससे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां पे ना तो एसी पता है ना ईसी पता है। यहां पे अगर आपको कोई एक साइड पता होती तो आप यहां पे कैलकुलेट कर लेते। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपको ये नहीं पता है, आपको बेटा ये वैल्यू नहीं पता है, ठीक। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो अब आप इसको कर कैसे सकते हो, आपको एई पता है, आप ईसी को क्या कर लो, एक्स एज्यूम कर लो, आप इसी को क्या एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। अब आप कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 15/9 एसी। तो एसी क्या है सर, पूरी होगी, तो ये 8 है, ये एक्स है, तो ये पूरे कितना हो जाएगा 8 + x। एसी की वैल्यू कितनी हो गई 8 + x। इसी सर हमारा कितना है, x है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15x हो जाएगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 ब्रैकेट में 8 + x। तो ये कितना हो जाएगा 15x = 72 + 9x। अब 9x इधर माइनस में आ जाएगा, 15x - 9x = 72। तो ये कितना हो जाएगा 6x = बेटा 72। अब क्या होगा, ये 6 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई कितनी 12। देखो यही तो आंसर आ रहा था, x कितना आ गया हमारा 12 आ गया। फिर AC कितनी हो जाएगी 12 + 8 20 हो जाएगी। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कैसे इसका यूज करना है, हम कौन कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, हम तीनों में से कोई भी थ्योरम लगा सकते हैं अगर हमें DE = BC दे रखा है। तो आई होप अब आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन लगा सकते हो, वरना मैं लगा के दिखाता हूं आपको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DE, ठीक है, और DE = BC, अगर पैरेलल है इसका मतलब इसमें BPT थ्योरम लग सकती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या फॉर्मूले पे रूल पढ़े थे, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमें यहां सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, AD/BD, और AC दे रखा है 15, हमसे कह रहा है AE फाइंड करो। तो बेटा हमें AD/BD रेशियो गिवन है, तो AD/BD के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था AD/BD = अगर AD/BD जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो उधर होगा, ठीक है। तो कुछ सोचना ही नहीं है, AD और BD दे रखा है, मतलब राइट हैंड साइड में सर क्या होगा AE/EC होगा सर, होगा। अच्छा ठीक, AC बेटा आपको कितना दे रखा है 15 दे रखा है, AC आपको पूरी कितनी दे रखी 15 दे रखी है, बहुत अच्छी बात। अच्छा आपके पास क्या है AE और AC है, ठीक है। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, अब आपका मन करे आप इसको एक्स एज्यूम कर लो, आपका मन करे आप इसको एक्स एज्यूम कर लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम आना है। मान लीजिए आपने EC को क्या कर लिया एक्स एज्यूम कर लिया, आपने EC को क्या कर लिया एक्स एज्यूम कर लिया, तो बेटा अगर ये 15 है और ये x है तो ये कितनी होगी 15 से x माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - x। इतनी बात क्लियर। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो AD/BD, अब के लिए हमें अलग अलग वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमें AD/BD की वैल्यू पता है कितनी है सर 3/4। फिर क्या है AE की वैल्यू हमने कितनी निकाली 15 - x। EC की वैल्यू कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर कितना है 15 - x। तो ये कितना हो जाएगा 3x = 4 × 15 कितना हो जाएगा 16, फिर 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4x। तो 4x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x + 4x, ये कितना हो जाएगा 3x + 4x = 16। तो ये कितना हो जाएगा 7x = 16। तो x = कितना हो जाएगा 60/7। x = कितना हो जाएगा 60/7। एक बार क्रॉस चेक कर लेते कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, एक बार देख लेते हैं। AD/BD हमें दे रखा है, AD/BD तो उधर क्या होगा AE/EC होगा। AD/BD हमें दे रखा है 3/4, तो हमने AD/BD की जगह 3/4 रखा, और ये वैल्यू AC हमें पूरी कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर हमने x एज्यूम किया तो ये कितनी हो जाएगी 15 - x।
तो AE की जगह हमने 15 माइनस एक्स रखा, EC की जगह हमने x रखा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3x, ये इधर जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा, ये 60x हो जाएगा, ये 4x इधर आएगा 7x, x इक्वल्स टू 60/7, x इक्वल्स टू कितना आया 60/7, तो x बेटा हमारा हो गया 60/7। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें AE कैलकुलेट करना है, तो AE हमारा कितना है 15 माइनस x है, तो 15 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है 60/7, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 7 आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा 105 माइनस 60, तो ये कितना आएगा माइनस करने पे 5, और इतना कि इधर कितना बचेगा, सॉरी 5 और इधर 4, ये कितना बचेगा 45 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, इसको आप पॉइंट में लेना चाहो तो 3 लमसम इतना आएगा। ठीक, यही आपकी बुक में आंसर भी आ रहा है, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू ले लेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो अप्रॉक्स इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप अब आप लोग समझ रहे होगे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेम वही है, इन अ ट्रायंगल ABC, बस उसी में पार्ट वाइज अलग कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। इन अ ट्रायंगल ABC DE अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, AD 4 दे रखा है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो AD आपको 4 दे रखा है, AE आपको 8 दे रखा है, BD आपको x-4 दे रखा है, और EC आपको 3x-19 दे रखा। फाइंड x। तो अगर AD BD AE EC अलग अलग दे रखे तो बेटा इसके लिए क्या रूल लगा दे हम, हमारे लिए सबसे सही होगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जब हमें डिफरेंट जिस हिसाब से साइड्स दे रखे उस हिसाब से हम रेशियो अप्लाई करेंगे। AD कितना दे रखा है 4, BD हमारा कितना है x-4, AE हमारा कितना है 8, और EC कितना है 3x-19। अब आप क्या करोगे, आपको पता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4, 3x-19 इक्वल्स टू 8 इधर है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा उठ के x-4। अब क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 3 is 12x, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8x-32। अब बेटा क्या होगा, 8x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस का 76 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 76 माइनस 32। तो ये माइनस होके कितना बचेगा 4x, और ये माइनस होके कितना बचेगा 4, और इधर बचेगा 7 माइनस 3 44। ठीक है, तो x इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बार बार फिगर बनाना पड़ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD अपॉन BD। AD अपॉन BD दे दिया, मतलब हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, AD अपॉन BD, तो यही सेम रेशियो इस साइड भी लेंगे, AE अपॉन EC। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर देखते हैं। AD अपॉन BD सर हमें पूरा रेशियो दे रखा है कितना 4/5। EC हमें कितना दे रखा है सर 2.5, और हमें AE कैलकुलेट करना है। अगर हमें AE कैलकुलेट करना है तो सर AE के साथ जो भी उसको उठा के इधर फेंक दे, 4/5, तो ये 2.5 जब क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बेटा तो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचेगा AE। बहुत बच्चों को पॉइंट में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आप पॉइंट हटाइए, यहां पे 10 ले आइए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 5 25, 5 इसको कट करेगा 2 टाइम्स, और ये 2 4 को कट करेगा 2 टाइम्स, तो AE की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2। क्लियर? तो ऐसे करते बेटा इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आज 6.2 की पूरी इंट्रोडक्शन को मैं यहां पे खत्म करता हूं। तो ऐसा नहीं सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, उसके साथ में अलग से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब साथ में करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मेरी इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।